हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे किडनी से रिलेटेड बीमारी, किडनी फेलियर या डायलिसिस के बारे में। क्या होता है ये, इसकी नौबत नहीं आए जीवन में उसके लिए क्या कर सकते हैं, या किडनी के क्या सिम्टम ऐसे हैं जो हमको इंडिकेट करेंगे कि किडनी में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है क्या। इन सब बातों के बारे में आप समझेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे किडनी क्या है। मुट्ठी जैसे आकार की दो किडनी हमारे साइड में, कमर के यहाँ पर, कमर से ऊपर स्थित है। इनका काम वही है जो हम डायलिसिस के बारे में सुनते हैं। जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके साथ क्या किया जाता है, डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, शरीर में से ब्लड को लेकर के उसमें से जो एक्स्ट्रा एसिड है, खराब प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल जो है, या कुछ ऐसे केमिकल जो शरीर को आवश्यक रूप से नहीं चाहिए या हानिकारक हो सकते हैं कुछ मेडिसिन की वजह से या कुछ गलत खान पान की वजह से, उनको उस ब्लड में से हटाया जाता है और साफ ब्लड वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। ये काम आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी के बाहर डायलिसिस के रूप में करा जाता है। यही डायलिसिस जैसा प्रोसेस किडनी आपके या हमारे पैदा होने से लेकर के मरने तक स्वस्थ रूप से करती रहती है, इतनी क्षमता उसमें है। दोनों किडनी में से एक किडनी कमजोर या खराब भी हो जाए तो भी आपके शरीर में एक किडनी से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं किडनी खराब होना या किडनी फेलियर क्यों इतना होता जा रहा है आजकल। सबसे पहला कारण है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना। लोग बाग आज की दौड़ धूप वाली जिंदगी में बहुत स्ट्रेस लेते हैं। किसी को जॉब में स्ट्रेस है, जहां काम कर रहे हैं वहां स्ट्रेस है, पड़ोसी से कोई जलन हो सकती है उसका स्ट्रेस है, बच्चों की कोई चिंता है, किसी ने कुछ कह दिया बड़ों ने या छोटों ने तो उसका स्ट्रेस है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेने का एक स्वभाव बन गया लोगों का। तो जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे लोगों को कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस होने की संभावना है, जिसमें से किडनी डिजीज या किडनी फेलियर भी एक है। दूसरा है गलत खान पान। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनके खाने पीने का तो हिसाब पूरा बिगड़ा हुआ है। फास्ट फूड ले रहे हैं, जो मिल रहा है जो ले रहे हैं। प्राकृतिक रूप से जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। ये यूं कहें जमीन से जुड़े हुए नहीं है लोग, अब आर्टिफिशियल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। समय पर जो प्रकृति ने व्यवस्था करी है, क्या सब्जी क्या फल प्रकृति देना चाह रही है, वो हमको कंज्यूम करना चाहिए। तो इन सबको नहीं करके हम आर्टिफिशियल फूड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और साथ के साथ खाने पीने की चीजों में मिलावट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है बाजार में कि जो लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं कि हम अच्छी चीज ही खाएंगे, उनको भी अच्छी चीज मिलना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्यादातर चीजों में मिलावट हो रही है। अब मिलावट का कोई भी केमिकल जब हमारे भोजन में जाएगा तो ब्लड से वो किडनी में पहुंचेगा, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकालेगी, तो किडनी पे तो ओवरऑल लोड बढ़ेगा ही ना। तो गलत खान पान से, जो केमिकल वाला खाना हमको मिल रहा है उससे, और स्ट्रेस से, दो ही बड़े कारण हैं जिसकी वजह से किडनी डिजनरेट या खराब होने लग जाती है। अब बात करते हैं कि आप में से किसी को अगर किडनी में कोई तकलीफ है या किडनी खराब होने की कोई शुरुआत है, क्योंकि किडनी खराब होने का पता भी लोगों को बहुत लेट लगता है, जब वो खराब हो जाती है तब पता लगता है, क्योंकि तब तक हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते और रेगुलर कोई चेकअप भी नहीं कराते किडनी फंक्शन। मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को इस तरह के कोई सिम्टम रहते हैं तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें कि किडनी सिकुड़ गई या उसके फंक्शन गड़बड़ है, ताकि कंफर्म हो सके, तो आगे की कुछ व्यवस्था करी जा सके भाई इसको स्वस्थ कैसे बनाए। पहला सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलेगा यूरिन में। आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाए, या झाग वाला यूरिन आए, या बहुत ज्यादा स्मेल बदबू उसमें आने लग जाए, या यूरिन आउटपुट चेंज हो जाए, कम यूरिन आ रहा है। ऐसे सिम्टम अगर आप में से किसी को महसूस हो रहे हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट को जरूर चेकअप करें। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम किडनी की वीकनेस से या किडनी फेलियर से जो आने वाला है बॉडी में, वो है शरीर के निचले हिस्से में स्वेलिंग। एडी के आसपास, पंजे के आसपास, टखने के आसपास, यानी कि पैरों में निचले हिस्से में सूजन। वो भी सूजन किस तरह का कि हम उसको जब दबाएंगे तो वो थोड़ी देर दबा रहेगा, जैसे कुछ भर गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड को किडनी बाहर निकालती है। अगर वो पूरा नहीं निकाल पा रही सॉल्ट वगैरह को बाहर, तो वो बॉडी में
डिपॉजिट होगा निचले हिस्से में, तो वहां पर ऐसा भरा भरा सा हिस्सा हो जाएगा, या उसको सूजन कहेंगे, पिटिंग एडेमा उसको कहते हैं, कि दबाओ तो थोड़ी देर दबा रह जाता है, फिर जाके वो वापस ऊपर आता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों में थकान कमजोरी की स्थिति ज्यादा हो जाएगी कि यार सब अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, नॉर्मल डाइट है, फिर भी कमजोरी है, क्योंकि गलत चीज जब बॉडी में रुकेगी तो उसका नुकसान भी आएगा, तो थकान कमजोरी बढ़ने लगेगी। एक और सिम्टम है जो अहम है, जब किडनी वेस्ट मटेरियल को, एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही पूरी तरह से, तो ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ेगी, तो ब्लड गाढ़ा होगा, तो उससे बीपी बढ़ेगा, और ये बीपी ऐसा बढ़ेगा कि किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन से इजीली कंट्रोल में नहीं आएगा। जब गुर्दे की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी तो नोजिया वोमिटिंग वाली तकलीफ भी चालू हो जाएगी, भूख कम हो सकती है, उसकी वजह से कमजोरी और बढ़ेगी, चक्कर आने स्टार्ट हो सकते हैं, कमजोरी की वजह से स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है आपके। पेशाब में एक और चीज देखने को मिल सकती है, जब किडनी में कुछ खराबी चालू हो जाती है तो प्रोटीन किडनी छोड़ रही है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो जांचों से पता लग जाता है, या झागदार यूरिन आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम है जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि यार कहीं हमें किडनी में कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आप में से किसी को भी किडनी में कोई तकलीफ पहले से पता है, या किडनी फेलियर का मामला है, या किडनी का फंक्शन वीक है, या इस तरह के सिम्टम है, तो फिर क्या किया जाए कि किडनी फेल पूरी तरह से ना हो जाए, या फेल हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़े, या हमेशा डायलिसिस नहीं कराना पड़े। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आपकी किडनी, आपके गुर्दे प्राकृतिक रूप से ही वापस ठीक स्थिति में आने लग जाए। इसके दो तरीके हैं, एक तो खान पान सुधारा जाए ताकि वेस्ट मटेरियल इतना बने नहीं, इतना केमिकल बने नहीं कि किडनी के इतना लोड रहे। उसके अलावा किडनी का लोड कम करने का एक और तरीका है, स्टीम बाथ आप ले सकते हैं, या गर्म पानी में जितना पानी की गर्मी सहन करी जा सकती है, लगभग 30-40 डिग्री वाला पानी सहन करा जा सकता है आसानी से, तो ऐसा टब भर के, और उसमें आप दिन भर में अगर 1 से 1.5 घंटा उसमें बैठ सकते हैं, गर्दन तक आपका शरीर उसमें डूबा रहे, तो जो आपके पसीने वाले छेद हैं उनमें से पसीना उन वेस्ट मटेरियल को निकालेगा, क्योंकि वो हीट डेवलप होगी बॉडी में तो पसीना आएगा। तो ये जो किडनी वेस्ट पदार्थ निकालती है यूरिन के थ्रू, वही पसीने से निकलते हैं हमारी बॉडी में। तो आप इस तरह से किडनी का लोड कम कर सकते हैं, 2-3 महीने ऐसा कर सकते हैं, तो किडनी में रोज अगर लोड नहीं रहेगा तो किडनी हील कर जाएगी। दूसरा, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको जीनी होगी, किसी भी तरह का स्ट्रेस है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और तीसरा है, जिसकी बहुत अहम भूमिका है, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हम होम्योपैथिक से बॉडी के रिपेयरिंग सिस्टम को, हीलिंग सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए पेशेंट के स्वभाव, किस तरह का स्ट्रेस रहा, क्यों किडनी खराब हुई होगी, कैसी लाइफ स्टाइल है, क्या सिम्टम है आज के, बहुत सारी बातों के आधार पर बेस्ट मेडिसिन जो सिमिलर है वो प्रेफर करते हैं। उससे धीरे धीरे करके बॉडी में एक ऐसा स्टिमुलेशन बॉडी की वाइटल एनर्जी को मिलता है कि भाई वो अपने अंग को वापस से रिपेयर करे। लेकिन फिर भी उसका लोड तो आपको घटाना ही पड़ेगा, खाने पीने में चेंज करना पड़ेगा, नियमित कुछ योग प्राणायाम करने पड़ेंगे, इस तरह से। और फोर्थ बात जो मैंने बताया वो आप साथ में करें। कुछ महीने ये सब करेंगे तो धीरे धीरे करके किडनी वापस रिस्टोर कर लेगी खुद को। बॉडी में हमारे प्राकृतिक रूप से रिस्टोर करने की फैसिलिटी दी गई है। जिसके भी किडनी फेलियर हो रहा है उसकी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि बॉडी में जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो रीजनरेशन वाली जो कैपेसिटी है, बॉडी खुद को वापस स्वस्थ बना सकती है, वो क्षमता यहां से चलती है। वाइटल एनर्जी बॉडी के सारे फंक्शन को मेंटेन करता है। जब हम इमोशनली बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं तो शरीर में इस तरह के डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो बहुत मस्त लाइफ जीने की कोशिश करना चाहिए। आज का दिन हमको मिला है तो आज बहुत अच्छे से रहो, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे कर्म है, जो फर्ज है वो अच्छे से निभाओ, लेकिन बहुत खुश रहने की कोशिश करा करो। क्योंकि जो भी कल तक हुआ था वो भी आपकी मर्जी से नहीं चला, और जो कल से होगा जीवन में वो भी हमारी मर्जी से नहीं होने वाला। सब जो प्रकृति में शक्ति है, जो ईश्वर जिसको हम मानते हैं, सब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बहुत रिलैक्स माइंड, बहुत प्रसन्न मन से जीना चाहिए, तो बीमारी अपने आप खुद ब खुद कम हो जाएगी।